एक्सेप्ट करो। चलिए अब यहाँ से कैपेसिटी चेक कर डिलीट कर दिया तो नेक भी डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद लेंथ निकाला स्ट्रिंग बफर का, ट्रिम टू साइज। ट्रिम टू साइज किसको चला रहे हैं? एसबी को। तो इसका मतलब कि पहले कैपेसिटी चेक करेंगे तो कुछ और होगा, और ट्रिम टू साइज चला देंगे इसका मतलब कैपेसिटी आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, स्पेस को हटा देगा ना। और जो साइज ग्रो कर गया, मान लीजिए कि आपका एक आपका साइज हो गया था पहले 10-10 का था, ऑटोमेटिकली साइज कितना हो जाता है? ग्रो हो जाती है। तो ग्रो होने के बाद में उसका साइज डबल हो गया, मान लो ये 50% डबल होता है, 50% बढ़ता है, 16 से 24 होगा तो 24 हो गया। फिर 24 से एलिमेंट डिलीट कर दिए तो इसका मतलब कि कैपेसिटी इस पर जितना बन गया उतना तो रहेगा ना, कैपेसिटी तो घट नहीं जाएगा, साइज उसका हो जाएगा छोटा, लेंथ आपको बताएगा एक्चुअल, लेकिन कैपेसिटी जितना ग्रो हो गया उतना तो रहेगा। तो आप चाहते कि नहीं कैपेसिटी उतना नहीं ले जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपने स्पेस ले रखा है, तो क्या कर दीजिए ट्रिम टू साइज। तो जितना साइज होगा उतना ही उसका कैपेसिटी कर, जितना लेंथ होगा उतना ही कैपेसिटी हो जाएगा। तो ट्रिम टू साइज चलेगा तो कैपेसिटी के बराबर मिल जाएगा। चलिए बस इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए, बाकी इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कैपेसिटी कितना है 16, और कैरेक्टर कितना है टोटल, लेंथ कितना है 8, और जब ट्रिम टू साइज चला दिया तो कितना हो गया कैपेसिटी उसका? लेंथ 8 है तो 8 के बराबर में रहे ना, अननेसेसरी मेमोरी क्यों लेके बैठा हुआ है? तो लेंथ हो गया, इसलिए साइज हो गया। एक प्रोग्राम को लिख लीजिए, कंटिन्यू पढ़ा दिया। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम नहीं समझते कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई टाइम दिया है कल से आज तक, जो कल भी हम टॉपिक खत्म कर सकते थे। क्या जय समझ में आ रहा है क्लास? तुम्हारा तो काफी छूट गया है ना। उसी बैच का स्टूडेंट है, देखो 3 गो और है, 2 वहां है और एक उधर है। जिस बैच के तुम लोग हो ना, जिस टाइम स्टार्ट किए थे अभिषेक, उसी बैच के भी स्टूडेंट भर के। ये तो क्लास किया था, तुम तो जावा स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन ये तो क्लास किया था, लगता है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग पे क्लास किया था, तो कुछ मतलब इंटरफेस वगैरह क्लास किया था। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है बस एब्सेंट में। केवल जो भी क्लास कीजिए एब्सेंट मत कीजिए, फिर आपको इतना इंटरेस्ट बनते जाएगा, फिर तो आपको खुद मन नहीं करेगा एब्सेंट करने का। नोट कीजिए, अच्छे आते हैं सर। स्क्रॉल डाउन करूं? यस सर।
हे माँ। कल इसी पे एग्जांपल दिया था आपका कॉन्ट्रैक्ट पे, एग्जांपल इस पे दिया है कल कॉन्ट्रैक्ट पे। लाइन नंबर 20 तक करते बेटा, हो गया ना सबका? निखिल कहाँ तक लिखा? दादा कहाँ हो? लाइन नंबर 25, 26, 26 पे हो, मतलब यहाँ तक हो चुका है ना? नोट कर ले बच्चे, हो गया सबका? हो गया। चलिए तो इसी के साथ आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग हैंडलिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया, इस प्रोग्राम में हम शेयर कर देते हैं। जो कल का डेट का फोल्डर था ना, उसी में हम इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल को
ये रही माई स्ट्रिंग का फाइल, माई स्ट्रिंग कॉपी किया, इसको कुछ एडिशनल प्रोग्राम इसमें होगा, देख लीजिएगा, माई पैक करके एक फोल्डर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, थ्योरी समझा देते हैं, थ्योरी नोट कर लीजिएगा, कल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट का, फिर इसका प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, थ्योरी भी हम शेयर कर दे रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग का, मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का थ्योरी मैंने शेयर कर दिया, तो थ्योरी कुछ नहीं है, टाइप किया हुआ थ्रेडिंग का थ्योरी, कोई ऐसा कोई खास थ्योरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, बस एक पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ है थ्योरी में जो हम टाइप करते हैं, टाइप किया हुआ है। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। थ्रेड इज ए लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, थ्रेड इज ए लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन। थ्रेडिंग हम पढ़ते क्यों है, पढ़ने का मकसद क्या है, थ्रेडिंग हमारा पढ़ने का मेन मोटिव है क्या, रिप्लाई दीजिए बच्चे। थ्रेडिंग पढ़ने का मेन मोटिव मेरा क्या है, कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा होगा ना, जो हम थ्रेडिंग पढ़ रहे हैं, क्या है मेन मोटिव, हमारा थ्रेडिंग पढ़ने का मेन मोटिव है क्या, बच्चे रिप्लाई दीजिए। एक साथ मल्टीपल वर्क्स हो सके, मल्टीपल एक साथ क्या, सर वर्क मल्टीपल को टास्क परफॉर्म परफॉर्म हो करवाना, सके। सर मल्टीपल वर्क को एक साथ में परफॉर्म करवाना। ठीक है समर बच्चे, बस आपका इस बैच में 6 PM में इसी वीक तक, कमिंग वीक तक 2 क्लास और होगी, बस आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस परेशान होने की, आपका कोर्स इसका कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ मल्टी टास्किंग। मतलब कि एक बच्चे ने रिप्लाई दिया कि सर कई कई वर्क को एक साथ परफॉर्म करवाना, मतलब मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म करवाना। मोर देन वन टास्क कैन बी परफॉर्म एज ए साइमल्टेनियसली, मतलब कि मोर देन वन टास्क को हमको कैसे परफॉर्म करवाना है, तो सर मोर देन वन टास्क को हमको साइमल्टेनियस परफॉर्म करवाना है, साइमल्टेनियस परफॉर्म कराना है। जब मोर देन वन टास्क को हमें बेटा साइमल्टेनियस परफॉर्म करवाना है, तब हमें क्या जरूरत पड़ गया, आपका मल्टी थ्रेडिंग का, तब हमें जरूरत पड़ गया क्या, मल्टी थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का हमें क्या जरूरत पड़ गया, आपका मल्टी थ्रेडिंग का, मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कराना, तब हमें यहीं पे जरूरत पड़ गया मल्टी थ्रेडिंग। या मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग। सबका मकसद यही होता है बेटा, मल्टी टास्किंग को अचीव करना। मल्टी प्रोसेसिंग करवाना मतलब मल्टी टास्किंग को अचीव करवाना, मल्टी थ्रेडिंग करवाना मतलब मल्टी टास्किंग को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल एट ए टाइम, मान लो आप एट ए टाइम, आप मान लो कि आप कोई भी मीडिया प्लेयर आपने ओपन किया, जब मीडिया प्लेयर आपने ओपन किया तो कोई सॉन्ग थ्रेडिंग का थ्योरी डाल दिया बेटा, नोट कर लीजिएगा सब लोग, कलम थ्योरी बैठा के नहीं लिखवाएंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो मीडिया प्लेयर ओपन किया, जैसे मीडिया प्लेयर ओपन किया सॉन्ग प्ले हो गई। अब सॉन्ग प्ले हो गया तो प्रोसेसर का कोई रोल है, रिप्लाई करो नहीं। अब रोल किसका रहा, एप्लीकेशन का, प्रोसेसर का कोई रोल नहीं है। प्रिंटर पे प्रिंटिंग कमांड भेज दिए आपका 100 पेज का, तो अब तो ये भी जानते होंगे कि प्रिंटर पे प्रिंटिंग कमांड भेज दिए, आप प्लग को हटा दो, मतलब प्रिंटर से जो कनेक्टेड है कंप्यूटर का ना, हटा दो, प्रिंट कर देता है। क्यों, प्रिंटर पे भी अब रैम का कॉन्सेप्ट आ गया है, रैम का कॉन्सेप्ट आ गया, 1 MB 2 MB 3 MB इस तरह का रैम का कॉन्सेप्ट आ गया है। बड़ा बड़ा कंप्यूटर तो जीबी में भी हो सकता होगा, क्योंकि स्कैनिंग तो करता है ना, बड़ा बड़ा जो कंप्यूटर आता है, स्कैनर जो फोटोकॉपी मशीन आता है,
या प्रिंटर होता है, तो अब वहां पे आपने प्रिंटिंग का कमांड भेज दिया, अब वो आपकी कोई रोल नहीं है, प्रोसेसर का कोई रोल नहीं है, जो जॉब है किसका है, प्रोसेसर का, आपका प्रिंटर का जॉब, मतलब प्रोसेसर का तक का उतनी उसका टास्क को स्टार्ट करना और स्टार्ट करने के बाद एग्जीक्यूशन को सेट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग हो गया, अब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर का रोल खत्म। प्रोसेसर तो फ्री है भाई, प्रोसेसर तो फ्री है ना, प्रोसेसर तो फ्री है, प्रोसेसर का क्या रोल है, प्रोग्राम आपकी अभी नहीं चल रही है, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रोसेसर का रोल नहीं चल रहा है, जब प्रोग्राम आपकी नहीं चल रही है तो कोई प्रोसेसर का आपका रोल नहीं चल रहा है, कोई प्रोसेसर का रोल नहीं चल रहा है बेटा। बच्चे 6 PM जो कल वाला फोल्डर है ना स्ट्रिंग हैंडलिंग का, उसी में हम अपलोड करें, पता नहीं माई स्ट्रिंग से का लगता है कोई फाइल पड़ा हुआ है, वो जो अपलोड करते हैं ना तो फाइल को एक्सप्लोर कर देना है। तो इसी में कहीं अपलोड आपका फोल्डर होगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे क्या चीज का, बात कर रहे थे बेटा मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले विंडोज 95 से आया। विंडोज 95 से पहले जितने भी प्रोसेसर थे नॉन प्रिमिटिव थे। विंडोज 95 के बाद जितने भी प्रोसेसर आ गए सब प्रिमिटिव, सॉरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कितने जो भी थे वो आपका नॉन प्रिमिटिव थे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे डॉस, डॉस का नाम सुना है ना भाई, कमांड प्रॉम्प्ट। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाया था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सुना होगा। इट इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब क्या थी कि अगर विंडोज हम लोग एक्सपी भी यूज करते थे ना बेटा, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया CMD इस तरह से और इसको फुल स्क्रीन ऐसे कर दो सेट, कोई काम नहीं कर सकते, काम खत्म हो गया। जो काम होगा डॉस का कमांड चलेगा, dir कमांड चलाना है, dir कमांड चलेगा, मेक डायरेक्टरी चलाना है, मेक डायरेक्टरी चलेगा, मेक डायरेक्टरी चलेगा, फोल्डर क्रिएट करेगा, ठीक है, CD डायरेक्टरी जो भी करेगा यही डॉस का कमांड चलेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं। दिस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम लोग एक्सपी यूज करते थे, एक्सपी के छोड़ दो तो खान, एक्सपी विंडोज 95 के बाद वो भी जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसमें अगर सी के टर्बो सी वाली प्रोग्राम चल रही है ना, आपको टर्बो सी वाली प्रोग्राम चल रही है, आप सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, वो सॉन्ग कहाँ प्ले करो, मीडिया प्लेयर, विंडोज का मीडिया प्लेयर में प्ले कर दो, सॉन्ग नहीं चलता था, सॉन्ग नहीं चलता था, उसके लिए अलग से प्लेयर हम लोग डाउनलोड करते थे। कोई प्लेयर आता था, कई प्लेयर होता था, जिप प्लेयर करके, बिन प्लेयर ऐसा करके, बिन प्लेयर करके आता था सॉन्ग के लिए, म्यूजिक के लिए, नहीं चलता था सॉन्ग। वो आपके सबका थोड़ी बहुत सिंगल यूजर भी था, मल्टी यूजर तो था ही, लेकिन वो डॉस के साथ तो इनबिल्ड हो जाती थी, क्योंकि वो आपका उस टाइम में सी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं था, सिंगल यूजर था, सी का सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस क्या बेटा कर रहा था, मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग में कौन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि सर थ्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है, मेन मोटिव हमें थ्रेडिंग पढ़ने का है मल्टीटास्किंग को अचीव करना, चाहे मल्टी थ्रेडिंग हो, मल्टी प्रोसेसिंग हो, मल्टी प्रोग्रामिंग हो। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया मेनली विंडोज 3.1 से। उसके पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। और जब प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम का आया, ऑल आफ्टर विंडोज 95 all the tasks are converted by operating system। वो ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को कन्वर्ट करने लगा, और मतलब एट ए टाइम कई टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवाने लगे। किसको, प्रोसेसर को यूज करने के लिए। सपोज मान लीजिए प्रोसेसर कार से मान लीजिए ऑफिस आते हैं, तो ड्राइवर आपको पार्क करता है, तो पार्क करने के बाद क्या क्या चला जाए, आप सिटिंग स्टेज में, ड्राइवर को मान लो प्रोसेसर, अब उसको कहे कि जाओ घर पे, मैडम को ऑफिस छोड़ दो, बच्चे को स्कूल छोड़ दो, घर में सब्जी ला देना, मैडम को ऑफिस शाम तक खाना। तो मतलब हम चाह रहे ड्राइवर को क्या, ज्यादा से ज्यादा इंगेज करने की कोशिश करें, ज्यादा। तो इसका मतलब कि हमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने का मेन मोटिव ये होता है कि उस एप्लीकेशन के साथ प्रोसेसर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो। और जावा अपने आप में बेटा जो कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे जावा की प्रोग्राम चलता है, पैरेलल में आपका 2 थ्रेड स्टार्ट हो जाता है। पहला थ्रेड आपका गार्बेज कलेक्टर, और पहला थ्रेड मेन थ्रेड, और दूसरा गार्बेज कलेक्टर, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है पहला थ्रेड। 2 थ्रेड तो पैरेलल स्टार्ट हो, और इसके बाद में आपका
थ्रेड चलती है। फॉर एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज MS ऑफिस यूज करते हैं ना हम लोग। MS ऑफिस में आप सेम टाइम में क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो और स्पेलिंग चेकिंग हो रही है, ग्रामेटिकल चेकिंग हो रही है। आप एडिटर पे राइट कर रहे हो, सेम टाइम में कोई ना कोई तो प्रोग्राम चलती होगी एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रोग्राम चलती होगी। अब उस एप्लीकेशन में जो प्रोग्राम चल रहा है, वो एप्लीकेशन में जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहीं डिक्शनरी से मैच करता होगा और स्पेलिंग तभी तो रेड मार्क करता है। अब उसी में ग्रामेटिकल चेकिंग चलता होगा तो ग्रीन मार्क कर देता है। तो क्या है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग विद इन एप्लीकेशन। विद इन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन ओपन हुआ MS ऑफिस, स्पेस मिल गया रैम में। विद इन एप्लीकेशन कई चाइल्ड प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया। जब विद इन एप्लीकेशन चिलगम खा रहा है ना तू, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ अदनान चिलगम खा रहा है? यस सर। बनारसी पान मंगवा दे। क्या क्लास में हो जी, इंटरव्यू क्या शिष्टाचार सीख रहे हो तुम लोग? कुछ तो सीखो, तुम्हारे बैच में तो खुद किस्मत से प्रोफेशनल्स हैं। टाइम के पंक्चुअल 6:01 या 2 मिनट होता है ये बंदा पहुंच जाता है, 1 या 2 मिनट। गौर करके देखिए अभी तक के क्लास में, तो हम उसी समय मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 या 2 मिनट आने जाने हैबिचुअल क्या। अब हमारी तो आदत है कि निगेटिव चीज बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुम जो अपना करो तुम्हारी लाइफ है, लेकिन ये चीज गलत चीज है। क्लास में खा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, चल रही है भाई ये क्या चल रही है, तो गलत बात है, ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम। ये हैबिट बहुत गलत है। कोई प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने तो कभी बोले हैं कि हम उल्टा घड़ी क्यों पहनते हैं? कहीं इंटरव्यू में सुने उनका? अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिए थे, उसमें बोले थे कि अगर सर हम किसी के सामने टाइम देख लेते हैं, सामने वाला बैठा तो उसको एहसास हो जाता है। मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं और उसको टाइम भी हम इसे देख लिए, तो उसको सामने वाले को एहसास हो कुछ जाने को कह रहा है। लेकिन हमारा ऐसे घड़ी होता है तो हम हाथ घुमाए ऐसे, सामने वाले पता भी नहीं चला हम टाइम देख। तो ये कहने का मतलब क्या है? सामने वाले को इज्जत को रखना। आप लोग कुछ समझते ही नहीं बात। चलिए टॉपिक में बात कर रहे थे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो मल्टी थ्रेडिंग में मैंने कहा कि सर दिस कॉन्सेप्ट जब आया विंडोज का 95 वहां से आया। ये मल्टीटास्किंग में MS ऑफिस का एप्लीकेशन उठाया, उसको लिया, एक एप्लीकेशन ओपन तो होते ही रैम में स्पेस मिल गई, स्पेस रैम में स्पेस मिल गया और कई प्रोसेस जो चल रही है वो विद इन एप्लीकेशन जो चल रही है उसी को कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस, और दिस इज कॉल्ड थ्रेड। This is called thread, or that more than one thread can be performed as it simultaneously. That is called multi-thread. That is called multi-threading. और कुछ नहीं है। More than one thread, वो थ्रेड चल रहा है। जैसे आप एग्जांपल तो लीजिए, मैंने क्या कहा था एक दिन लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि जैसे आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप जीमेल का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आप जीमेल वाले ने एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता है, और जीमेल वाले ने अब जीमेल के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया। अब आपका कई पेज ओपन होता है पैरेलल में, आपका कई पेज आप ओपन कर लेते हैं पैरेलल में। आप इनबॉक्स खोलते हैं, कंपोज खोलते हैं, आप सेंड मेल खोल देते हैं, स्पैम भी चेक कर लेते हैं। अगर जीमेल पे एट ए टाइम 15 करोड़ बंदा लॉगिन करके बैठा हुआ है और एवरेज 3 पेज खोल रहा है, कितना पेज ओपन हो जाएगा, कितना ऑब्जेक्ट बन जाएगा? सर 45 अननेसेसरी। जबकि आपको करता क्या है, जैसे एक जीमेल ने ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया, देखा कि सर सेम आईडी से आ रही है। क्लाइंट जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर पे, जब ब्राउजर का रिक्वेस्ट एक पेज से दूसरे पेज पे भेजते हैं, तो सर्वर हमेशा रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट समझती है, हमेशा सर्वर न्यू रिक्वेस्ट समझती है, वो नहीं जानती कौन सी क्लाइंट है। लेकिन वो क्लाइंट को देखा, आईडी चेक किया कि भैया वो सेम सेशन सेम आईडी से आ रहा है। वो बढ़ाएंगे आगे चल के टॉपिक, ऐसा एडवांस जावा में कॉन्सेप्ट है। सेम आईडी सेम सेशन से आईडी से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो कहा कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है भैया, ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है? ऑब्जेक्ट बनेगा तो नया यूजर हो जाएगा, न्यू यूजर मत बनाओ। अब उसमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दो, उसी पे किसका ऑब्जेक्ट बना दो? थ्रेड का ऑब्जेक्ट। उसी प्रोसेस के अंदर में किसका ऑब्जेक्ट बन गया? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। फिर दूसरा पेज खोले, चाइल्ड प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, तीसरी चाइल्ड प्रोसेस। विद इन एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लोज करते गए, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं हो गया, चाइल्ड प्रोसेस क्लोज हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ती है थ्रेड का? विद इन एप्लीकेशन मोर देन वन टास्क परफॉर्म करवाना है साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा? उससे क्या होगी? एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा,
भाई अब आपके लिए 5 ऑब्जेक्ट बनाता है, 5 पेज खोले Gmod पे, तो अननेसरी उसके उसी तरह से कितने क्लाइंट तो हैं लॉगिन, सारे के लिए वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना बना, एक। और उसी एप्लीकेशन के अंदर क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट आपका, आपका पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। मान लो बच्चे आ रही समझ में, किसी को डाउट हो रहा है, अमान से भी? नो सर। चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है शुभम? नो सर। यहाँ पे थ्योरी लीजिए, हम आ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अगली प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस इज ए हैवी वेट प्रोसेस और थ्रेड इज ए लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब समझ में आ गया होगा, विद इन एप्लीकेशन इट इज चाइल्ड प्रोसेस, विद इन एप्लीकेशन इट इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस इज नथिंग दैट इज ए रनिंग स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो भी इंस्ट्रक्शन रनिंग स्टेज में होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। एंड द स्टैटिक स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। नॉर्मली अगर प्रोग्राम आपका स्टैटिक स्टेज में है तो उसको प्रोग्राम कह दिए, रनिंग स्टेज में चला गया तो इसको क्या कह दिए, इंस्ट्रक्शन को, आपका प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा यहीं पे प्रोसेस दो टाइप का, हैवी वेट और लाइट वेट। हैवी वेट की बात करें बेटा तो हैवी वेट दो इंस्ट्रक्शन, मेंटेन अ कॉमन एरिया इन रैम। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, लिखा भी देख लीजिए, लिखा भी है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को मिल गया। जैसे आप छोड़ो जी दुनिया की बात, इक्लिप्स ओपन करते हो, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है इक्लिप्स का, वहां भी ग्रीन मार्क रेड मार्क करता है, रेड मार्क करता है, कभी कभी हम भी देखते हो वो सुधारते हैं मैसेज को। आप एप्लीकेशन एरर को चेक करके बताता है, एरर चेक कर रहा है जो कि आपका ग्रीन रेड मार्क करता है, किस सेमीकोलन छोड़ दो तो प्रोग्राम चल रहा है, डॉट प्लस फाइल कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होते हैं, रेड मार्क कर दिए। हाँ जी बोलिए बेटा। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है कुछ, क्या? क्रोम पे फ्रीज, स्क्रीन क्रोम पे फ्रीज हो रखी है सर। स्क्रीन फ्रीज हो रखा है? यस सर। सर आपका स्क्रीन पे सिर्फ गूगल दिखा रहा है। अब दिखा रहा है? तो सिर्फ पॉज हो रखी है।